आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे जो गैस का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होके ज़ीरो हो जाए। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो वॉल्यूम है गैस का वो डिक्रीज होके क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होगा बेटा, हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं गैस को, तो जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं गैस के वो एक्साइटेड होते हैं। एनर्जी, हीट एनर्जी जो हीट टेम्परेचर से प्रोवाइड किया जाता है उसे ऑब्जर्व करने के बाद वो एक्साइटेड होते हैं और मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह जो है वॉल्यूम गैस का वो बढ़ जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर ही लो होगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो हीट ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो और जो जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है गैस का वो कम हो जाएगा। उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि वो टेम्परेचर जिस पे जो गैस का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होके ज़ीरो हो जाए, उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिक्रीज टू ज़ीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि वो टेम्परेचर जिस पे गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होकर ज़ीरो हो जाए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। तो इसकी जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो इसको मैथमेटिकली देखें तो इसका मैथमेटिकली फार्मूला होगा Vt इज इक्वल टू वी नॉट 1 + T/273। तो यहाँ पे जो वी नॉट है वो गैस का वॉल्यूम ज़ाहिर कर रहा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, के 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो गैस का वॉल्यूम है वो वी नॉट है। और वी टी ज़ाहिर कर रहा है जो गैस का वॉल्यूम है वो टी कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, 10 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री टेम्परेचर, 1000 डिग्री टेम्परेचर। वी टी जो गैस का वॉल्यूम ज़ाहिर कर रहा है टेम्परेचर पे, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड। आगे टेम्परेचर बेटा कौन सेंटीग्रेड स्केल में ज़ाहिर कर रहा है टी। तो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखें। वॉल्यूम, जब गैस का वॉल्यूम बेटा होगा 546 सेंटीमीटर क्यूबिक, 546 सेंटीमीटर क्यूबिक, जब उसका टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो जो गैस का वॉल्यूम होगा वो 546 सेंटीमीटर क्यूबिक होगा। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल हीट को, एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे और एक्साइटेड और ग्राउंड नीचे वाली स्टेट अपन जहाँ पे हैं वो वहाँ से वो मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से जो गैस का वॉल्यूम है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ देखना, जो गैस के मालिक्यूल है वो यहाँ पर है। जब इसे नीचे से हीट प्रोवाइड की गई तो गैस के मालिक्यूल ने हीट एनर्जी को ऑब्जर्व किया और मूव ऑन करना शुरू हो गए ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हुआ, बढ़ गया जैसे टेम्परेचर बढ़ा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 746 सेंटीमीटर क्यूबिक। जैसे ही टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाया गया, मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया, तो ये गैस के मालिक्यूल थे वो मोर एक्साइटेड हुए और एक्साइटेड होकर गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ गैस जैसे ही एकदम टेम्परेचर लो हुआ, -273 पे गया, तो क्या हुआ, जो गैस का वॉल्यूम था वो ज़ीरो हो गया। टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से ये जो वॉल्यूम है गैस का वो भी क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया, ज़ीरो हो गया। जो वो टेम्परेचर है जिस पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हुआ उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस एट, देखे ना, यहाँ पे टेम्परेचर था हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका वॉल्यूम कितना था, 546 सेंटीमीटर क्यूबिक। लेकिन जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ा। फिर हमने मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाया
तो मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वॉल्यूम मज़ीद बढ़ा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ये देखिए माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, कम हुआ है, तो उसके माइनस का साइन इसलिए लगाया गया है जो टेम्परेचर कम हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो गैस का वॉल्यूम क्या हुआ, 0 सेंटीमीटर क्यूबिक हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया। तो जो ये टेम्परेचर है इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर हम इसके ऊपर चार्ल्स के लॉ को अप्लाई करें, चार्ल्स के लॉ के मुताबिक जो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर के। तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना था, वो था हमारे पास 546 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 566 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसे हम टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो हमारे पास आएगा V/T 566/10, क्योंकि हमने 10 टेम्परेचर लिया था। V/T हमारे देखें तो 566/10। तो आगे फाइनल वॉल्यूम पे भी बराबर आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ गया, वो एक कांस्टेंट बराबर नहीं, इक्वल नहीं रहा। तो ये जो लॉ है, ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं करता जब ये सेंटीग्रेड स्केल में होता है। जब इन्हें सेंटीग्रेड में ज़ाहिर किया जाए तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं करता। इसलिए एक और स्केल डेवलप किया गया जिसे केल्विन कहते हैं, केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। जब वो स्केल इंट्रोड्यूस किया गया, डेवलप किया गया, तब उसने चार्ल्स लॉ को वेरीफाई किया, ओबे किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ आ गई होगी। मोस्टली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखें और एक दो एग्जांपल बता दें इसको। तो क्या ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो चार्ल्स लॉ को ओबे करता है या नहीं करता, या कब करता है या कब नहीं करता। तो ये आप अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर कर लें अपने को। किसी भी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट करके। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।